तो आज हम फेज़ 1 को कंप्लीट करेंगे और इसके लिए मैंने 3 साइट्स ओपन की हैं। पहली रोड मैप फ़ाइल की, दूसरी कंट्रीब्यूटिंग फ़ाइल की और तीसरा एक एआई असिस्टेंट। सबसे पहले कंट्रीब्यूटिंग में जाके देखेंगे कि हमें हर टाइम जब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, तो उसमें क्या-क्या करना है, उसके कुछ गाइड दिए हुए हैं, वो देखते हैं। तो बिफोर यू स्टार्ट एनी न्यू वर्क, मेक श्योर योर लोकल ब्रांच इज़ अप टू डेट विथ प्रोजेक्ट्स मेन ब्रांच। तो लोकल ब्रांच ये पहले का सेटअप मैंने पहले की वीडियो में बता चुका है। अभी हम जो डाउनलोड हुआ है हमारे में लोकल सिस्टम में प्रोजेक्ट, उसके अंदर नया टर्मिनल खोलेंगे और गिवन कमांड को चलाएँगे, जो कि थी सबसे पहले मेन ब्रांच में आके स्विच ऑन है। हम स्विच हो गए हैं और उसके बाद मेन ब्रांच को अपडेट रखना है जो ओरिजिनल मेन प्रोजेक्ट की ब्रांच है वहाँ से। तो ये वाली कमांड चला के हम अपडेट रखेंगे। ऑलरेडी अप टू डेट है क्योंकि मैंने एक बार चलाया हूँ अभी थोड़ी देर पहले। और उसके बाद एक नई ब्रांच बनाएँगे जहाँ पे हम काम करेंगे, अपना नया वाला, नया फ़ेज़ का। तो यहाँ पे हम गेट स्विच और ब्रांच का नाम डाल देंगे, जो कि है sudo aiml स्लैश फ़ेज़ 1 मेरी बनी हुई रखी है, इसलिए मैं थोड़ी-सा चेंज करके एक नया नाम दूँगा फ़ेज़ 1। वो पहले 1 को मैंने न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा था तो वो ब्रांच शायद बनी रखी है, इसलिए ये नई ब्रांच बना देंगे। और ये ब्रांच भी मैंने बना रखी है, थोड़ी देर पहले मैंने बनाई थी। तो गिट ब्रांच करके मैं चेक कराता हूँ टोटल कितनी ब्रांच हैं। ब्रांच कितनी भी बनाते जाओ, अपन को काम करना है। तो ये फ़ेज़ 1 मैंने ट्यूटोरियल के लिए दिखाई थी और ये जो फ़ेज़ 1 है मैंने अभी-अभी बनाई। तो मैं इस वाली ही ब्रांच पे काम करूँगा। आप तुम या आप सब लोग जब इसे चलाओगे तो आपकी चल जाएगी, तो इस वाले पे चलते हैं। गिट स्विच ये वाली ब्रांच और ये हाइफ़न सी बस को हटा दूँगा, तो अब वो स्विच हो जाएगा। हम स्विच हो गए हैं। अब काम आता है कि फ़ेज़ 1 में करना क्या है। तो contributing.md फ़ाइल का इतना ही काम था कि एक बार रिमाइंड हो जाए हमें क्या करना है। अब डू द वर्क। वर्क में फ़ेज़ 1 में हमें एक बैकएंड का ढाँचा बनाना है, स्केलेटन। A basic non-AI backend that can receive requests and send a fixed response. This allows front-end team to start working in parallel. तो जो नेक्स्ट अपना फेज़ है जिसमें अपन को फ्रंट एंड यूज़र इंटरफेस बनाना है, उसका अच्छे से मतलब टेस्ट हो जाए, एक रिस्पॉन्स या जो भी होगा आगे देखेंगे। उसके लिए एक फेज़ 1 का अपन को मॉक बैकएंड बनाना है, जिसमें अपन ये भी एआई को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बस एक मॉक आंसर रहेगा जो अपन भिजवाएँगे, जो भी जहाँ से भी एआई भेजेगा, वहाँ से भिजवाएँगे। तो की टास्क है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हो गया, create the API in backend slash main.py, set up and fast API, create a single endpoint, post slash API slash correct, implement CORS middleware to allow request from the front end. Mock the AI in backend model service.py, create a function code with AI. Crucially, do not add real AI model yet. Just make the function run a hard-coded string like this is corrected code snippet dependencies। तो ये जो चौथा स्टेप है ये तो शायद ऑलरेडी है। रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी में हमने जो हमारी रिक्वायरमेंट है फेज़ 1 को कंप्लीट करने के लिए वो लिखी हुई है। उसके बाद थर्ड वाला मॉक द एआई जो मॉडल सर्विस डॉट पीवाई है वहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है करेक्ट कोड विथ एआई जो कि रिटर्न करेगा ये एक मॉक आंसर को जो कि एआई रिटर्न करता है इसकी जगह। इस मॉक आंसर को भी शायद बनाया है मॉडल सर्विस डॉट पीवाई में रिसीव्ड कोड टू प्रिंट मॉक। दिस इज अ करेक्टेड कोड स्निपेट ये भी रिटर्न हो रहा है। इस फंक्शन में बस इतना ही करना था फेज़ 1 के लिए जो कि पहले से है। तो मेन डॉट पी वाई ही
मेन फाइल है जहाँ पे अपन को मॉडिफिकेशन करना, जहाँ पे अपन को एक एपीआई बनाना है। और एपीआई अपन को फास्ट एपीआई की वजह से हेल्प से बनाना है। और कैसे बनेगी अब ये देखते हैं, मुझे भी पता नहीं है। इसी ये एआई से मैंने मतलब थोड़ी बहुत टेम्पलेट लिखवाया था, तो इसके हिसाब से ही चलते हैं। import code with AI function from model service.py। तो model service.py नीचे ही फाइल है जो अपने, वहाँ से कोड विथ एआई फंक्शन को इंपोर्ट करना है। तो फ्रॉम मॉडल सर्विस इंपोर्ट को करेक्ट कोड विथ एआई फंक्शन, ये हो गया। ये थोड़ी सा बेसिक पाइथन था, याद था तो मैंने ऐसे लिख दिया। और नीचे दिया भी है, नीचे उसने सैंपल खुद भी दे दी। तो ऐप इज इक्वल टू फास्ट एपीआई, इसने थोड़ी सा और टेम्पलेट दे दिया। फास्ट एपीआई के बारे में आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन ये सब, लेकिन मैं अभी को ये टेम्पलेट के हिसाब से चल रहा। अब कोई सीख सीख के करेगा तो और अच्छी बात है, वरना एआई की मदद भी ले सकते हो, कैसे भी कर सकते हैं। दिस middleware allows the front end running on different address to communicate with this backend। ओके, तो app.add middleware और CORS middleware allows all origin for simplicity। तो जो CORS को ऐड करना था, ये कह रहा है implement CORS middleware to allow request from front end। ये शायद इसी ने कर दिया पूरा का पूरा, हमें क्या करना है। ठीक है, बस अंडरस्टैंड करना है कि हाँ होता गया। जैसे व्हाट इज CORS, मुझे भी नहीं पता, सर्च कर लेते हैं। व्हाट इज CORS इन फास्ट एपीआई। और फिर अगला ये पूरा फंक्शन भी चेक करा देते हैं, व्हाट दिस फंक्शन डज एंड इज इट करेक्ट। व्हाट दिस फंक्शन डज एंड इज इट करेक्ट। तब तक ये वाली डेफिनेशन देखते हैं। CO cross origin resource sharing is a security feature implemented by web browsers. In context of fast API, you encounter CORS issue when frontend running on tries to talk to your backend on different by default। मुझे तो कोई एरर नहीं आया। अच्छा, ये मेमोरी में रख लिया होगा, मैंने पहले भी इससे बात किया था ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो मेमोरी में रख लिया होगा और आंसर कर रहा है। मैं अभी सिंपल से ये फंक्शन ही भेजूंगा और देखूंगा क्या है। This specific configuration will fail. While the syntax is valid in Python, the combination of parameter violates standard web security rules enforced by web browsers. Hello everyone, and at the same time, if you try this, the browser will reject the request. The browser logic is if you want to send sensitive cookies slash token, you must tell me exactly who is allowed to receive them. How to fix? You have two options depending on what you are building. So ऐसे ही थोड़ी बहुत पढ़ पढ़ के, थोड़ी बहुत सीख सीख के अंदाजा लगेगा क्या बन रहा है। आप एआई की मदद भी ले सकते हैं पूरी तरह, क्योंकि इतने कम टाइम समय में तो अपन डेडिकेटेडली सबका अलग अलग जीवन में सीखना है। तो लेकिन डेडिकेटेडली कोई सीख भी सकता है, सीख सीख के भी कर सकता है। मेरा बस दिखाना है कि आ, बस दिखाना है कि बन जाए। तो you must specify exact list of domains। if this a public data API, मैं इसे डिफ़ॉल्ट ही छोड़ूँगा, बाद में देखूँगा जो एरर आएगा। दिस पाइथेटिक मॉडल डिफाइंस द एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर ऑफ रिक्वेस्ट बॉडी। ओके, ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है कि ये एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर क्या होगा जो मॉडल एक्सपेक्ट करे।
जो कि स्ट्रिंग होगा। इसको मतलब डिटेल में और समझ सकते हो, मुझे भी ज़्यादा नहीं समझ आ रहा है, लेकिन एक बार देखना पड़ेगा ट्यूटोरियल फास्ट एपीआई वगैरह। ऐप डॉट पोस्ट this now calls the correct code with AI function from model service.py. In phase 1, this function returns a mock response, return corrected code। तो लगभग पूरा काम हो गया। अब अगला ये कमेंट कह रहा है कि टू रन दिस सर्वर नेविगेट टू बैकएंड डायरेक्टरी इन योर टर्मिनल। तो हम सबसे पहले टर्मिनल खोल लेंगे और नेविगेट टू बैकएंड डायरेक्टरी इन योर टर्मिनल। बैकएंड यहाँ पे है, तो मुझे पता है कि कैसे नेविगेट करना है, लेकिन नहीं पता है तो क्या करना है, नेविगेट टू बैकएंड डायरेक्टली इन योर टर्मिनल। एआई के पास जाना, हाउ टू नेविगेट इन टर्मिनल। दिस फोल्डर इज इनसाइड माय क्लैरिटी फोल्डर। सिंपल बोल रहा है cd क्लैरिटी स्लैश बैकएंड। इस कमांड को कॉपी करके देख सकते हैं, शायद चल जाए। शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लैरिटी के अंदर अपन पहले से हैं, तो वो नहीं दिखेगा। cd बैकएंड, बस इतना सा कमांड चल जाएगा। अब अपना टर्मिनल पहले क्लैरिटी के अंदर था, अब बैकएंड के अंदर आ गया, तो cd करके कर लेना। और रन रन द कमांड uvcorn मेन ऐप स्लैश रीलोड। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, इसको रन करूँगा। द uvcorn इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा, इंस्टॉल वगैरह नहीं होगी, तो इंस्टॉल भी करना है अभी अपन को ये दो चीज़ों को, फास्ट एपीआई एंड uvcorn। तो इंस्टॉल करने के लिए फिर मैं एक अलग चीज़ करूँगा। अलग चीज़ ये है कि मैं नॉर्मली ये contributing.md फाइल में ही दिया है कि हमें कैसे सेटअप करना है। पाइथन से वीएनवी बनाना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट, और कैसे उसको एक्टिवेट करना है, फिर कैसे हम रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो जो लिखा है उसको इंस्टॉल करना है। लेकिन मैं ये वाला तरीका यूज़ करूँगा, यूवी वाला। इसे मैंने अभी अभी अपडेट किया है एक फाइल में, क्योंकि यूवी में हमें स्पीड मिलती है। नॉर्मली वो सब चीज़ें डाउनलोड होने में टाइम लगता है, यूवी में स्पीड मिलती है। तो इसको मैं मैक ओएस और लिनक्स के लिए वो कमांड है, विंडोज़ के लिए ये कमांड चलाऊंगा और इंस्टॉल करूंगा। यूवी इंस्टॉल हो गया। अब एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेंगे पाइथन का, यूवी वीएनवी। ये इंस्टॉल तो हो गया शायद, लेकिन टर्मिनल ने डिटेक्ट नहीं किया, तो एक और बार ओपन करते हैं, फिर वो कमांड को रन करते हैं। पावर शेल में आके एक और बार चेक करते हैं। सिर्फ यूवी लिखूंगा तब कुछ ना कुछ आ जाएगा, कुछ ना कुछ आया, मतलब यूवी इंस्टॉल है। ये वीएस कोड नहीं पकड़ पाया। वीएस कोड को ही डायरेक्ट ओपन करता हूँ, रीलोड, न्यू टर्मिनल। फिर से लिखता हूँ यूवी वीएनवी, अब चल गया है वो। मैं ये नोटिफिकेशन में पूछा कि नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया है, उसको यूज़ करना है क्या, तो मैंने यस में क्लिक कर दिया था। और ये कमांड हमारा उसके इक्वल है। फिर एक्टिवेट करने के लिए ये वाला कमांड है, ये भी लिख रहा है कि एक्टिवेट करने के लिए ये वाला कमांड है। तो एक ही बात है, कहीं से भी कॉपी करो, यहीं से कॉपी करो, ये जो कह रहा है वो ज़्यादा सही। तो एक्टिवेट होने का निशानी है कि यहाँ पे अब वीएनवी लिखा रहेगा। अब इसके बाद हमें, अच्छा वो मैक ओएस के लिए था वो कमांड, विंडोज़ के लिए ये वाला था।
अब डिपेंडेंसीज जो भी हैं फास्ट एपीआई और जो हमारा था उसको इंस्टॉल करना है, तो ये वाला कमांड चलाएंगे और सारी चीज़ें डाउनलोड होंगी। चीज़ें डाउनलोड हो गई हैं, अब हमारा इसके हिसाब से चलेगा। यूबिकॉर्न हमारा इंस्टॉल हो गया, अब इसको चला सकते हैं। यूबिकॉर्न मेन ऐप और रिलोड। कुछ तो चला है। यूबिकॉर्न रनिंग ऑन यहाँ पे। इसको एक बार लिंक को ओपन करते कंट्रोल और क्लिक करके। क्या ओपन हो रहा है? कुछ भी नहीं। Started reloader process using stat reload. Error loading. Cannot import module main. API documentation. इसके हिसाब से तो सब सही चलना चाहिए अब, लेकिन ये एरर को अब मैं कॉपी करता हूँ और एआई को दूंगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं, तो एक बार आप सब ट्राई करेंगे तो भी कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। यही है, मुझे भी नहीं पता है ज़्यादा। एआई की मदद से ही बना रहा हूँ मैं लगभग पूरा, लेकिन अंदाजा रहेगी क्या बना रहे हैं अपन। यू नीड टू गो इनसाइड बैकएंड फोल्डर फर्स्ट। अच्छा हाँ, बैकएंड फोल्डर के पहले सब वो तो उसने भी कहा था कि नेविगेट टू बैकएंड फोल्डर। सबसे पहले सी कंट्रोल करेंगे और सीडी बैक एंड। तो अभी हम बैकएंड के अंदर आ गए हैं, अब वो वाली कमांड चलाएंगे। अभी सही चल रही है लग रहा है। वेटिंग फॉर एप्लीकेशन स्टार्टअप कंप्लीट। और अब हम ये वाली लिंक को यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ओपन योर ब्राउजर टू दिस लिंक एंड सी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। तो फास्ट एपीआई का एक डिफ़ॉल्ट हमने जो वो प्रोवाइड करता है कि डिफ़ॉल्ट कोड आप ये करके आप चला के देख सकते हो, वो हमने शायद बना लिया है। हाँ, अब वो लिंक जो हमारी यहाँ से कॉपी करके हमने दिया, वो यहाँ पे सब परफेक्टली हो रहा है, कुछ एरर नहीं आया है। अब आगे का फास्ट एपीआई ये है, और क्या देख सकते हैं अपन। इन सबको क्लोज करते हैं। अब ये रन तो हो रहा है, शायद अपना फेज 1 इतना ही था। वो जो जो लिखा है उसके हिसाब से चलना। एआई की मदद लेके अपन को समझना क्या हो रहा है। बाकी मोस्ट ऑफ द चीज़ तो पहले से लिखी है, बस अपन को समझना था। और फेज 1 इतना ही था। अब फेज 2 में आगे देखते हैं क्या होता है। रिसीव्ड कोड टू करेक्ट मॉब स्ट्रिंग, और फिर इसने कुछ, मेरे ख्याल से सब चल रहा है। उसको और अपन समझ के कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो फेज 1 कंप्लीट, अब फेज 2 में आते हैं। फेज 2 में हमारा है कंट्रीब्यूटिंग डॉट एम डी, नहीं रोड मैप डॉट एन डी। यहाँ पे फेज 2 में हमारा है फ्रंट एंड बनाना है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। इसमें भी, अब इसमें तो शायद अपन लोग सब कुछ ना कुछ कर ही लेंगे सबका, क्योंकि फ्रंट एंड अलग होगा, यूआई अलग होगा, पसंद अलग होगा। बाकी ये वाला फेज 1 बेसिक था, कोड में ही सब कुछ दिया था।
यहाँ पे और भी लिखा है आउटकम ऑफ फेज 1 होगा अ डेवलपर कैन रन बैकएंड, हम कर पा रहे हैं सेंड कोड टू इट एंड गेट अ प्रिडिक्टेबल फेक रिस्पॉन्स। कोड कैसे सेंड करेंगे? ये आउटकम होना चाहिए तो कैसा होगा? कोड स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम देते हैं प्रिंट, यहाँ पे अपना शायद कोड जाएगा यूज़र की तरफ से, हेलो वर्ल्ड। ये वाला नहीं, ये वाला एरो लगाना। एग्जीक्यूट, रिस्पॉन्स में क्या आया है? कुछ भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, रिस्पॉन्स आया है। दिस इज अ करेक्टेड कोड स्निपेट मॉक रिस्पॉन्स फॉर फेज 1। ये वाला वही मॉक रिस्पॉन्स है जो कि यहाँ पे सेव है मॉडल सर्विस डॉट पी वाई में, दिस इज अ करेक्टेड कोड। तो ये भी एक वेरीफाई हो गया। तो कंट्रीब्यूटिंग डॉट एम डी में आके अपन, नहीं, रोड मैप डॉट एम डी में आके अपन चेक कर सकते हैं कि हमारा फेज 1 कंप्लीट हुआ कि नहीं। रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी में ये दो चीज़ें हैं, और बैकएंड फाइल का कोड कुछ ऐसा दिखने लगेगा। फेज 2 फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस, बस पहला फेज कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट फेज का अगली बार देखते हैं। एक चीज और भूल गया था कि अब ये कोड तो अपन ने बना लिया, इसको हम पुश कैसे करें? मान लो ये मेरा पूरा हो गया, मेरा फेज 1 जो कि हो गया, तो इसको अब पुश करना मुझे, ताकि दिखे मेन रिपोजिटरी में कि मेरी तरफ से वो हो गया। वो चीज़ करते हैं, उसके लिए कंट्रीब्यूटिंग डॉट एम डी फाइल में ही आना है। यहाँ पे डू द वर्क के बाद कमिट यूर चेंजेस, गेट एड ऑल, जो भी हमने किया है उसको कमिट करेंगे। ये जो चल रहा है इसको कंट्रोल सी दबाएंगे तो रुक जाएगा, और कंट्रोल वी दबा के वो वाला कमांड मैं चलाऊंगा। उसके बाद गिट कमिट, ये वाला, और फेज 1 कंप्लीट फ्रॉम sudo AIML। और जो भी मीनिंगफुल कमेंट देना हो, और पुश यूर ब्रांच टू 4, ये कमांड अगला चलाना है इसके बाद। अच्छा, ये ब्रांच का नाम चेंज करना है, जो हमने नई ब्रांच बनाई, कोड जिसमें हमने कोड किया, इसका नाम था फेज 1, और यहाँ पे sudo AIML। उसके बाद एक पुल रिक्वेस्ट ओपन करना है, अपने गिटहब प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ से रिपॉजिटरी में जाएंगे, अपनी क्लैरिटी में आएंगे, ये ऑप्शन दिया। फेज 1 में अभी अभी बहुत चेंजेस आए हैं, पुश हुआ है, तो कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट में क्लिक करेंगे, और फेज 1 कंप्लीटेड फ्रॉम sudo AIML, और मैंने AI का यूज़ किया, या जो भी डिस्क्रिप्शन यदि देना हो तो ऑप्शनल है डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पे बेस रिपॉजिटरी होनी चाहिए स्क्रिप्ट स्लैश की क्लैरिटी मेन, यहाँ पे ये वाली फेज 1 वाली, ये फेज 1 तो ट्यूटोरियल वाली थी मेरी, आप लोगों की जो नाम दोगे वो होगी फेज 1 ही वाली होगी, नंबर वाला। तो ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और बस क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। तो एक रिक्वेस्ट मेरे
ओरिजिनल गिटहब रिपॉजिटरी में आएगी कि sudo aml वो उस फाइल को मॉडिफाई किया है और चाहता है कि मेन फाइल में मर्ज हो जाए। फिर अपन अगर आते हैं पुल रिक्वेस्ट तो डिस्कस करेंगे कि किसका कोड अच्छा है और उसका एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फेज़ 1 कंप्लीटेड, अगला फेज़ 2 देखते हैं।